हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ क्वेश्चन देखे गए थे। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए मेरे चैनल पे, वहाँ पे 2 वीडियो पड़े हुए हैं, उस वहाँ से आप पढ़ेंगे तभी जा करके आज का लेक्चर समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं फिर भी आप लोग लास्ट तक बने रहिए तो आप लोग को आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज के लेक्चर में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल के वो क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो कि पेपर में फिगर के नाम से मशहूर है। फिगर में फिगर दिया रहेगा तो हम लोग को क्या करना होता है, एरिया निकालना होता है। तो जिस तरीके से फिगर दिया होगा उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाने के लिए अपना अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, तो आइए जो है वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़ें, जिससे थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़े और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। हम लोग जो है लास्ट में जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो भी क्रैश कोर्स के माध्यम से। बहुत सारे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उनको जरूर लगाएंगे, लेकिन अभी हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आप लोग का पढ़ाई अच्छे से चलेगी। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर। ठीक है, एक फिगर बना के देगा। जब क्वेश्चन में बोल दे कि इन द फिगर, ठीक है, क्वेश्चन में बोल दे इन द फिगर, इन द गिवन फिगर, तो यानी कि तुमको क्वेश्चन पेपर में ये फिगर बना के देगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के फिगर के हिसाब से तुमको क्या करना होगा, चलना होगा। ठीक है, कह रहा है अ स्क्वायर ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है। क्या तुम्हारा एक ये स्क्वायर है। बात समझ में आया। स्क्वायर होने के साथ साथ आगे क्या कह रहा है, हैज बीन ड्रॉ विथ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, एक ओ पी बी क्यू, यानी कि एक क्वाड्रेंट है। ये क्या तुम्हारा एक क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर इसको हम कंप्लीट करें, अगर इसको कंप्लीट करना चाहें तो ये एक मेरा सर्कल है। ये मेरा क्या है, एक सर्कल है। बात समझ में आया। इस सर्कल को 4 पार्ट में अगर कर दिया जाए, कितने पार्ट में किया जाए, 4 पार्ट में कर दिया जाए, तो उसका जो एक पार्ट होगा उसी की बात कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है ये एक सर्कल है, उस सर्कल का 4 पार्ट किया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। और हम पिछले लेक्चर में बता चुके थे क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है यहाँ पे कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। आगे क्या कह रहा है, इफ OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखो इससे कोई मतलब नहीं हमें, ये बस मैंने समझाने के लिए बात कही है तुम लोगों से, तो इसको हम लोग हटा भी सकते हैं। तो इसको क्या कर दें, हटा दें। बस इतना जानो, क्वाड्रेंट का मतलब ये एक सर्कल का हिस्सा है। ठीक है, बात समझ में आया। कह रहा है OA इज इक्वल टू, जो हमारा OA है, ठीक है, OA हमारा कितना है, O से A तक ये हमारा है 20 सेंटीमीटर। ये कितना है, O से A 20 सेंटीमीटर। एक चीज याद रख लो, ये OA क्या है, ये स्क्वायर है। सबसे पहले स्क्वायर का ये एक साइड है। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर तुम्हारा OABC है, उसका एक साइड हमें दे दिया है OA। बात समझ में आया। अब एक बात याद रख लो, जब तक हमें इस क्वाड्रेंट का सर्कल नहीं पता होगा, जब तक हमें इस क्वाड्रेंट का सर्कल नहीं पता होगा तब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल का हमें रेडियस निकालेंगे। ठीक है, रेडियस निकालेंगे तब जाके आगे काम करेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का मतलब क्या होता है, जो ये हैचिंग की गई रेड से, इतना ही एरिया हमें फाइंड करना है। इतना ही एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकाल देंगे, रेडियस। ये मेरा क्या है बताओ, ये रेडियस है कि नहीं, सेंटर O से लेकर के सरकमफ्रेंस का जो बीच का डिस्टेंस होता है इसी को तो बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो रेडियस याद कर लो, होता क्या है, रेडियस हमारा जो है सर्कल स्क्वायर का डायगोनल है। स्क्वायर का क्या है, ये मेरा OABC है। तो यहां से क्या निकालेंगे, ये जो डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, साइड इंटू √2 होता है। क्या होता है, साइड इंटू √2 होता है। तो साइड मेरा कितना है, 20 सेंटीमीटर, उसी में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से कर देंगे। बात समझ में आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
गिवन OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि आर। आर हम लोग को क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी। बात समझ में आया। जो हमारा रेडियस होगा वो क्या होगा, स्क्वायर का डायगोनल होगा। बात समझ में आया। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायगोनल क्या होता है, साइड इंटू √2 होता है। क्या होता है, साइड इंटू √2 होता है। तो साइड कितना दिया है जी, स्क्वायर का साइड कितना है, 20 सेंटीमीटर दिया है, उसमें √2 लगा देंगे तो ये हमारा रेडियस आ गया। क्या आ गया, रेडियस आ गया। बात समझ में आया। अब ध्यान दो, पहले हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। अगर ये स्क्वायर नहीं होता, मान लेते ये स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता, क्वाड्रेंट होता। क्या होता ये, क्वाड्रेंट होता। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालते ना, क्वाड्रेंट का एरिया निकालते। अब अगर हमें क्या निकालना है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। बात समझ में आया। क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तभी तो जितना बच रहा है उतना ही हमारा एरिया निकलेगा। ये बात समझ में आ रहा है तुम लोग को। हाँ, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट वो क्या होगा जी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है जी हमारा, क्वाड्रेंट OPBQ, इसी में से माइनस कर देंगे, इसी में से क्या कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, स्क्वायर OABC। इतनी बात समझ में आया। अगर मैंने यहाँ पे साफ साफ कहा कि अगर हमें शेडेड पार्ट का, शेडेड मतलब ये जो हैचिंग की गई, लाइन खींचा गया, इसका एरिया चाहिए, तो क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो, तभी तो आएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है बताओ। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। यही फार्मूला होता है ना। ये हमारा क्वाड्रेंट का फार्मूला हो गया और ये मेरा स्क्वायर का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, पाई की वैल्यू रखेंगे। हाँ, पाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे। पाई की वैल्यू दिया नहीं हम लोग को, लेकिन यहाँ पे कटेगा तो नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 3.1 रख लेंगे। क्या रख लेंगे, 3.1 रख लेंगे। ठीक है, तो 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया है, रेडियस हमारा दिया है 20√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आया। यूनिट नहीं रखते हैं। यहाँ से क्या होगा, थीटा की वैल्यू कितनी दी है जी, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री माइनस साइड कितना दिया है जी, साइड हमारा 20 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। बात समझ में आया। तो यहां से क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे हम लोग, 94 जा कितना होता है, 360। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान दो पहले, 3.14 इंटू 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 400। कितना हो जाएगा, 400। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। बात समझ में आया। √2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 1/4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, 400। क्या हुआ, ठीक है, यहाँ से कट करो,
4 1 जा 4 यानी कि डबल जीरो उधर गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो ये 100 है, ये कितना है 100 है, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट है ये, तो ये पॉइंट किधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा ना 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 314, कितना हो जाएगा 314 इंटू 2 -400 -400, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, इसका माइनस कर, इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर 400 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6, इसमें से 400 माइनस कर देंगे तो हमारा 228 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 228, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा 228 सेमी स्क्वायर। तो जो शेडेड पार्ट का जो एरिया है उस कितना आया है 228 सेमी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ चुका है 2 बार, तो अगर ये दोबारा आता है तो आप लोग को इसी तरीके से लगाना पड़ेगा। आप लोग भी जो है इसे अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लें और घर पे प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, और सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके पेपर में पूछ चुका है और बार बार इसको रिपीट करता है, ठीक। तो सबसे पहले इस फिगर को समझने से पहले हम जो है कुछ कॉन्सेप्ट देंगे, तभी जाकर के आप लोग इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसको बोलते हैं जिसका सेंटर एक हो, जिसका सेंटर एक हो, मतलब सेंटर तो एक होगा लेकिन मतलब या ऐसे जान लो कि कई सर्कल जिसका सेंटर एक हो, कई सर्कल जिसका सेंटर एक हो। जैसे मान लेते हैं अगर एक सर्कल और बनाते हैं इसके अंदर, तो दोनों का सेंटर सेम है। इस बड़े वाले के सर्कल का भी सेंटर ओ है और छोटे वाले का भी सर्कल ओ है। एक सर्कल और बनाते हैं तो इसका भी सेंटर क्या है, ओ ही है। तो इसको बोलते हैं तुम्हारा इसमें दिया भी है यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसको बोलते हैं जिनका सेंटर एक ही हो, मतलब सारे सर्कल का सेंटर एक ही होगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये हमारा रेडियस r1 होगा, ये रेडियस क्या होगा जी r2 होगा, और ये रेडियस क्या हो जाएगा r3 हो जाएगा। बात समझ में आया, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस बीच वाले सर्कल को हटा रहे हैं, बीच वाले सर्कल को हटा रहे हैं क्योंकि हमें समझाना है क्वेश्चन को। बात नहीं करो, हाँ देखो ये मान लो सर्कल हमारा कितना है R2, कितना है R2 है। बात समझ में, अगर क्वेश्चन में कह दे, अगर फिगर बना के इस तरीके से दे और कहे कि इस शेडेड पार्ट का एरिया बताओ, शेडेड पार्ट का क्या बताओ, एरिया बताओ। बात समझ में आया, तो होगा क्या कि बड़े सर्कल में से, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल को, सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। माइनस का मतलब निकाल देंगे, ठीक है। जैसे होता नहीं है, तुमने क्या नाम है एक सर्कल लिया, उसमें से होल कर दिया, उसमें से क्या किया होल कर दिया, बीच में से उसको निकाल के फेंक दिया, यही ना मतलब है। तभी तो जो बचेगा वही हमारा शेडेड पार्ट का रीजन होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका एरिया क्या होगा, देखो एरिया होगा इसका, बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना होगा पाई r2 का स्क्वायर, बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा पाई r2 स्क्वायर, और छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या होगा पाई r1 का स्क्वायर होगा ना। बड़े वाले सर्कल का रेडियस r2 है तो r2 स्क्वायर, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस r1 है तो r1 का स्क्वायर। तो बड़े में से छोटा घटाना है तो इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को क्या कर दो माइनस कर दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से फार्मूला निकलेगा पाई पाई कॉमन कर लो तो क्या बचेगा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा, ये अगर पूरा सर्कल दिया होगा तब, किसका दिया होगा पूरा सर्कल दिया होगा तब। लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में जो है पूरा सर्कल का नहीं पूछ रहा है, पूरे सर्कल का नहीं पूछ रहा है, बस क्या कह रहा है, जैसे मान लेते हैं एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल हमारा ये है, ठीक है। तो यहां से क्या कह रहा है
कि बस हमें इतना ही बताओ, बस हमें इतने का बताओ, वो भी यहाँ पे एंगल बना के दे रहा है 30 डिग्री, या मान लेते हैं थीटा डिग्री बना के दे, कितना दे यहाँ पे थीटा डिग्री। तो बाकी को हटाना पड़ेगा कि नहीं, हमें बाकी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, एरिया होगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। बात समझ में आया? क्योंकि हमें टोटल एरिया नहीं निकालना था, हमें बस थीटा एंगल जितना बन रहा है उसी का एरिया बताना है हमें, ठीक ना। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे बना के दिया हुआ है, हमें क्या करना है, यही फार्मूला यूज करना है, तभी जाकर के क्वेश्चन हमारा बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग पहले इसको नोट करें, तब जाकर के उसको नोट करिएगा। ठीक है, या कहीं साइड में इसको नोट कर लें, साइड में नोट करें उसके बाद। हाँ चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो यहाँ पे दो रेडियस दिया है जी, ये वाला जो रेडियस है ये R1 है, और ये वाला जो रेडियस दिया है वो R2 है। बात समझ में आया? मतलब ये जो देखो दो सर्कल है, इसमें एक सर्कल ये, अगर इसको कंप्लीट करोगे तो ऐसे सर्कल बनेगा, एक बड़ा वाला सर्कल बनेगा। बात समझ में आया? तो ये मेरा रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर R1 हो गया, और बड़ा वाला रेडियस क्या है मेरा R2 है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, गिवन लिखेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखो क्या कह रहा है। AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स। आर्क मतलब क्या होता है जी, एक तुम्हारे आर्क है, दो आर्क हैं, और कंसेंट्रिक सर्कल, एक कंसेंट्रिक सर्कल मतलब एक ही सेंटर होगा, उसी के तुम्हारे आर्क हैं। रेडाई दिया है मतलब कि 21 सेंटीमीटर, और ये क्या दिया है 7 सेंटीमीटर विथ सेंटर O। सी द फिगर कह रहा है, मतलब फिगर को देखो, कह रहा है इफ एंगल AOB, क्या दिया है जी, AOB जो है 30 डिग्री है, कितना है ये 30 डिग्री, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो शेड किया गया है इसी का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन क्या हो जाएगा जी, R1 इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर, और R2 कितना है 21 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है, थीटा है मेरा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला भी पढ़ा गया है, पाई ब्रैकेट में R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, यही पढ़ा गया है ना। बात समझ में आया? तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, R2 की जगह पे क्या रखेंगे 21 का स्क्वायर, और R1 की जगह पे क्या रखेंगे 7 का स्क्वायर इंटू थीटा मेरा कितना है 30 डिग्री, नीचे कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करोगे तो 12 बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा 12 बार में जाएगा। अब ध्यान दो, पहले यहाँ पे क्या करेंगे 22/7, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, मतलब एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, फार्मूला जानते हो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो a के जगह पे कितना है 21 का स्क्वायर है, और b की जगह पे कितना है 7 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देंगे और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 21+7 इंटू 21-7 इंटू 1/12 हो जाएगा। ठीक है, यहां से कुछ कट रहा है जी, कट रहा है, 2 6 जा 12, और 2 से यहाँ कट दो 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 11/7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा,
और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कट रहा है 7 2 जा 14, 2 से ये कटेगा 3 बार में, तो आंसर मेरा क्या आएगा जी, आंसर आएगा 11 8 जा 88 और 11 2 जा 22 और उसमें 8 ऐड करेंगे तो 300 मतलब 308 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। और ये सेमी में था, ये भी सेमी में था, तो क्या हो जाएगा सेमी का स्क्वायर, किसका हो जाएगा सेमी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 308 बाई 3 सेमी स्क्वायर। अगर इसको चाहो तो तुम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वरना तुम इतने ही रहने दो। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग जो है छोड़ के नहीं जाइएगा, पेपर में आप लोग लगा के जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग जो है अगले वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे हम लोग जो है फिनिश करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने कोशिश किया है क्या नाम है लगवाने की। आप लोग इस वीडियो के साथ साथ आप लोग जो है पुराने 2 वीडियो भी देखें, वहाँ पे जो है इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर करवाया गया है। और मिलते हैं हम लोग जो है अगले चैप्टर में नए एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।